गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सक्सेस मिरर लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जो सक्सेस मिरर लाइव चैनल है, यहाँ पर हम लोग अलग अलग एग्ज़ाम को देख करके बैंक, रेलवे, एसएससी, कमीशन का एग्ज़ाम, टीचर्स के एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के हमारी एक पूरी टीम है जो आपको फ्री क्लासेस देंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग आज जनरल स्टडीज़ पेपर का जो भारतीय संविधान है और एक हिस्ट्री का भी एक टॉपिक आता है कैबिनेट मिशन प्लान, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, आप कोशिश करेंगे और हमारा भी प्रयास रहेगा कि सारा चीज़ें आपको तुरंत इमीडिएट याद होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमारे संविधान की शुरुआत होती है, कैबिनेट मिशन प्लान पे डिस्कस करेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान ये 1946 में आया है, इसलिए इसे कहा गया है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ये आया है 1946 में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान को। ये जो प्लान है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लान का आने का जो उद्देश्य था, इससे पहले आप देखिए, इसका उद्देश्य था भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण तथा अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम मतलब इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन करना। मतलब यह जो प्लान है अब आपके आज़ादी और संविधान निर्माण का जो मार्ग है उसकी दिशा को प्रशस्त कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल पूछा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, तो आप याद रखेंगे 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय संविधान का निर्माण तथा अंतरिम सरकार का गठन। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है जो समझने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैबिनेट मिशन प्लान को कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया। तो आज का जो आपका फ्रेंड्स स्टूडेंट्स मंत्रिपरिषद है, जो हमारी सरकार होती है, उसे हम काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है इसे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये त्रिस्तरीय है, इसके 3 टियर है, त्रिस्तरीय है, 3 टियर है। 3 टियर का मतलब एक हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा, ये सबसे ऊपर होगा, फिर हमारे गृह मंत्री होंगे। गृह मंत्री के काम में सपोर्ट करने के लिए एक गृह राज्य मंत्री होता है, स्टेट मिनिस्टर। यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड कि ये गृह राज्य के मंत्री नहीं है, इनके सबऑर्डिनेट हैं, जो इनके काम में सहयोग करने के लिए, गृह मंत्री का काम में सहयोग करने के लिए गृह राज्य मंत्री पोस्ट, एक पद या एक मंत्रालय का गठन किया जाता है मंत्रालय का निर्माण किया जाता है। यहीं पर एक गृह उप मंत्री होता है, गृह उप मंत्री, जो अभी प्रचलन में नहीं है ना। जब ये नियम बना दिया गया कि जो हमारा लोअर हाउस है, जैसे लोकसभा का टोटल जो सीट है 543, इसका 15% ही मंत्री हो सकते हैं। तो जब यह नियम आया तो उप मंत्री का पद को प्रचलन से बाहर कर दिया गया है। बट हमारा जो मंत्रिपरिषद है अभी भी त्रिस्तरीय है। इसी तरह से रेल का होगा, रेल होगा, रक्षा होगा, रक्षा के भी राज्य होंगे, रक्षा के भी उप मंत्री होंगे, रेल रक्षा का भी राज्य मंत्री होंगे, रेल का भी इसी तरह से होगा। इन सारे मंत्रियों को मिला करके मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। लेकिन अगर अलग से हम पीएम, गृह, रेल, रक्षा, वित्त इत्यादि को अलग कर देते हैं तो इसे कैबिनेट कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम अंग्रेजों के कॉलोनी थे, अंग्रेजों के उपनिवेश थे ब्रिटिश हुकूमत की, उस समय एक उदारवादी नेता, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान को कि एक उदारवादी नेता जो क्लेमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली, उदारवादी नेता क्लेमेंट एटली, जब ब्रिटेन में 1945 के आम चुनाव में, 1945 का आम चुनाव हुआ, जैसे हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से 1945 का आम चुनाव ब्रिटेन में, और इस आम चुनाव में क्लेमेंट एटली की नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने और लेबर पार्टी की सरकार बनी। चूँकि प्रारंभ से ही क्लेमेंट एटली का रवैया भारत के प्रति उदारपूर्ण था, इसी उदारता के अंतर्गत इन्होंने 14 मार्च 1946 को, 14 मार्च 1946, ये डेट याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते। 14 मार्च 1946 को अपने कॉमन सभा से, अपने पार्लियामेंट का कॉमन सभा
कॉमन सभा से घोषणा करते हैं कि भारत जल्द ही आज़ाद होगा, भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का पूर्णतः अधिकार है, और भारतीय कैसे अपने शासन व्यवस्था को चलाएंगे, कैसे अपने सारे सिस्टम को रेगुलेट करेंगे, इसके लिए क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन प्लान का गठन किया। कॉमन सभा से उन्होंने घोषणा की कि हम जल्द ही इस काम को पूरा करने के लिए एक प्लान गठित कर रहे हैं, और इसी के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान है। कैबिनेट मिशन प्लान ध्यान देंगे यहाँ पर, अब तक जो बेबल प्लान था, बेबल प्लान या शिमला प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान है ना, ये जो प्लान बना क्रिप्स मिशन प्लान, बेबल प्लान, शिमला प्लान, या उससे पहले 1927 में जब बना साइमन कमीशन, कहीं पर भी संविधान निर्माण की कोई बात नहीं की गई थी। सबका हमने एक तरह से किसी का भी हमने सपोर्ट नहीं किया, सबका विरोध किया। लेकिन अब भारत के लोग कैबिनेट मिशन प्लान का वेलकम कर रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन प्लान स्वागत कर रहे हैं। अब कैबिनेट मिशन प्लान जो है, कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च, ये डेट 14 के बाद 10 दिन बाद 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचती है। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचती है अपने प्रस्तावों को लेकर। कैसे भारतीय संविधान का निर्माण होगा, कैसे भारतीय अपने संविधान का निर्माण करेंगे, इसमें इस प्लान को लेकर के भारत पहुंचती है। इस प्लान के 3 एक्सपर्ट लोग थे, सर पैथिक लॉरेंस, इस प्लान के मेंबर थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, 3 मेंबर थे। तो सबसे पहले पूछा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 3 थी, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 लोग भारत पहुंचते हैं। इस प्लान का जो ऑलवेज पूछा जाता था अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे कौन, पैथिक लॉरेंस। और इसे याद करना वेरी सिंपल, एल फॉर लीडर होता है, तो इसके लीडर थे कौन, लॉरेंस याद रखेंगे आप। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, ये नौसेना मंत्री थे, और अलेक्जेंडर व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो इनका जो मंत्रालय था ये भी पूछा जाता है। चूंकि कैबिनेट मिशन प्लान क्लेमेंट एटली के 3 मंत्री पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों मंत्री थे, इसलिए इस प्लान का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन प्लान, और इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान कब आई, तो 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर थे, आपका आंसर होना चाहिए 3। ये बार बार क्वेश्चन आता है। इस प्लान के 3 मेंबर का नाम आपको याद करना होगा, तो सर पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नौसेना मंत्री थे, ए.बी. अलेक्जेंडर व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पर मान लीजिए एक चर्चित नाम दे दिया जाए माउंटबेटन, जो बार एग्जाम में पूछा गया, आप देखेंगे सेट में। अब पूछा जाएगा कि इस प्लान का कौन मेंबर नहीं था, तो आपका आंसर कौन होगा, माउंटबेटन, डी ऑप्शन आपका होगा। अब यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पर जब पूछा जाएगा कि इस प्लान का अध्यक्ष कौन था, तो आपका होगा सर पैथिक लॉरेंस। इनका जो पद था, ये भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव। तो ये भारत सचिव थे और इसके अध्यक्ष भी थे। अब इनका पूछेगा स्टैफोर्ड क्रिप्स का क्या था मंत्रालय, नौसेना मंत्री और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। अब आगे का हम लोग जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कैबिनेट मिशन प्लान का जो वेलकम किया जाता है, सारे नेता इनकी स्वागत करते हैं, और फिर कैसे हम लोग संविधान सभा का गठन करेंगे और भारतीय संविधान का निर्माण होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग देखेंगे। थैंक यू।